सीएम धामी के उत्तरकाशी दौरे का दूसरा दिन। सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्रामीणों से की मुलाकात, खेतों में पावर वीडर से की जुताई, कहा आदर्श और सर्वश्रेष्ठ गांव बनाने से ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का सपना होगा पूरा। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, व्यापारियों से की चर्चा, व्यापारियों के हित में लिए फैसलों की जानकारी। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। देहरादून पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, जानलेवा हमला करने वाले 24 घंटे में गिरफ्तार, कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को मिलेगा इनाम। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तरकाशी में सीएम धामी ने की है मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के दौरान ही उन्होंने मुलाकात की है लोगों से। आपको बता दें, दौरे के दूसरे दिन सीएम ने मॉर्निंग वॉक की, जहां वॉक के दौरान गांव के लोगों से मुलाकात भी की, खेतों में पावर वीडर से इस दौरान सीएम धामी ने जुताई की। गांव के सर्वश्रेष्ठ बनने से ही सर्वश्रेष्ठ राज्य का सपना पूरा होगा, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो यहाँ अलग अंदाज सीएम पुष्कर सिंह धामी का देखने को मिला है। इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने साथियों के साथ टिफिन किया था। इसके बाद एक अलग अंदाज एक बार फिर सीएम धामी का देखने को मिला है, जहां सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान गांव वालों से मुलाकात की, अनेक विषयों पर सभी से जानकारी ली, किस तरह से योजनाओं को संचालित किया जा रहा है इस बारे में भी जानकारी ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज देखने को मिला है। कभी वो टिफिन खाते नजर आते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, तो कभी वीडर चलाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस समय जो है लगातार दौरे प्रस्तावित हो रहे हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो 2 दिवसीय दौरे जो है उनका उत्तरकाशी का भी है, जिसके चलते आज सुबह जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है नेताला गांव के गंगा तट से होते हुए सिरोव गांव की तरफ निकले थे, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। इस दौरान उन्होंने वहां के जो ग्रामीण हैं उनके साथ भी जो है भेंट की और उनकी कुशलता भी जो है वहां पर पूछी है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से विनय ने बताया, धन्यवाद विनय ज्यादा जानकारी के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय बता रहे थे कि अलग अंदाज लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी का देखने को मिला है। लगातार दौरे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के जारी हैं, जिसके दौरान वो लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं और अनेक विषयों की जानकारी दे रहे हैं। जसपुर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जसपुर पहुंचे, जहां जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिनेश आर्य का जोरदार स्वागत किया। दिनेश आर्य ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर मीडिया से चर्चा की, जिसमें दिनेश आर्य ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में केंद्र की अनेक योजनाओं से गरीबों को लाभ मिला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। मनीष खंडूरी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित कर रही है और गोडसे के काले इतिहास को बदलने का षड्यंत्र रच रही है। वहीं चीन की तरफ से होने वाली घुसपैठ को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड का एक मुख्यमंत्री रहे हुए इंसान ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये देशभक्ति का अर्थ ही क्या रह गया? जिस इंसान की हत्या हुई है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान के भविष्य को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान की मर्यादा को हत्या करने का प्रयास। ये जो खून हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी का, अगर खूनी को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये देशभक्त है, तो मैं ऐसी सोच पे हंसू या रो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गांधी जी के हत्यारे के लिए, गांधी जी के खूनी के लिए। और मैं ये कहूँगा कि आज अगर कोई अपनी राजनीतिक फायदे के लिए या विचारधारा से जुड़े हुए ये कह रहा है कि गांधी जी का हत्यारा देशभक्त भी था, अरे शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसी सोच पर। और मैं कहता हूँ कि आप व्याख्या करिए, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, और हम डिबेट के लिए तैयार हैं। अगर आप डिबेट करने की शक्ति रखते हैं तो आइए हम डिबेट करेंगे।
21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर लोहाघाट में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने वाहिनी परिसर में नगर तक योग जागरूकता रैली निकाली। साथ ही लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि होने वाले योग दिवस पर आईटीबीपी की सबसे ऊंची पोस्ट पर भी बर्फ के बीच जवानों की ओर से योग किया जाएगा। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के डालूगवाला गांव से है, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्यक्ष द्वारा अति पिछड़ा वर्ग महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पार्टी के 9 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 70 वर्षों के मुकाबले पिछले 9 साल के कार्यकाल में विकास कार्य ज्यादा हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनधन खाते खोले, जिले में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, प्रदेश सरकार की जन कल्याणी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है, तेजी से जनता बीजेपी से जुड़ रही है। जो अति पिछड़ा समाज है, उसके बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के पूरे कार्यकाल हुआ है, उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं वो 30 मई से लेकर के और 30 जून तक ये पूरा एक महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। इसी के निमित्त आज यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो इस ओबीसी समाज को उपलब्धियां, जो उनको सम्मान दिया, उसका धन्यवाद। खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छता को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे सफाई कर्मचारी कीन संस्था हिलदारी ने भाग लिया। इस दौरान आह्वान किया गया कि मसूरी जिस तरह पूर्व में स्वच्छता के लिए जाना जाता था, अभी भी उसी तरह कार्य किया जाए ताकि मसूरी की छवि बनी रहे। वहीं बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अगर किसी की भी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक पालिका में की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की। पुंडीर ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो और लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटे अनाज, धान, उड़द की दाल, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो एमएसपी बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो एमएसपी है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो एमएसपी जो अब बढ़ा के दिया है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है और जो किसान लागत लगाता है उस पे उसको कम से कम 50% का मार्जिन मिले, जो उसका मुनाफा हो, उसको बढ़ाने के लिए काम किया। चंपावत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जनपद में बैठक की गई, जिसमें उत्पादित कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें महाप्रबंधक एपीडा डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि भारत सरकार के इस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, किसानों की आय को दुगना करना है, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, यहाँ के उत्पादों को विदेशों में निर्यात कर उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाना है। भारत सरकार का यह उपक्रम एपीडा कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो, राज्य को आर्थिक रूप से मदद मिले यहाँ के उत्पादों को विदेश में भेजने से। उसी क्रम में कृषि के जो उत्पाद हैं यहाँ पे, जो खास करके आज बैठक इसी उद्देश्य से थी
कि जो यहाँ पे कृषि के उत्पाद जैसे कि माल्टा है, अदरक है, हनी है और जो भी यहाँ पे कृषि के उत्पाद है उनकी अंदर यदि निर्यात की संभावना है, जैसा कि आज दिखी है, बात करने में पता चला है, आने वाले समय में यहाँ से निर्यात की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा और जिससे किसानों को उसका सीधे लाभ पहुंचे। मैंने अनुरोध किया है जिला प्रशासन से। प्रदेश में धर्मांतरण से संबंधित कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है, जिसमें प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर एक जांच कमेटी गठन करने की मांग की है, जिससे ये आंकड़े उपलब्ध हो सकें कि प्रदेश में अभी तक कुल कितने लोग धर्मांतरण का शिकार हो चुके हैं और धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों का भी पता लग सके। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र के अंदर हमने ये मांग की है कि जो उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया गया है और इससे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, जिसके अंदर 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। खबर हरिद्वार से है, जहां शंकराचार्य चौक के पास पुल से कार गंगा में जा गिरी। कार अनियंत्रित होने से ये पूरा हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि तुरंत गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार में सवार 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टंपा ने भाजपा मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का बखान किया। विधायक टंपा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें उपलब्ध कराए जाने के साथ ही अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। वर्ग के लिए जो सड़कें थी उनके गांव तक मैंने इसको पहुंचाने का इसकी स्वीकृति जारी की है। आर्थिक सहायता का मामला हो या उनकी बेटियों, गरीब बेटियों की शादी का मामला हो, हर दृष्टि से मैंने अपने समाज के उन वंचित लोगों की मदद का मैंने प्रयास किया है। विधायक निधि के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी मैं इस समाज के प्रति मैं अपनी जवाबदेही को, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार इस समाज के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभा रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और इस विधानसभा के निर्माण में आप लोगों की है। मैं समझता हूँ कि आपका पूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने 347 करोड़ 10 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। वहीं मुख्य सेवक आपके द्वारा प्रोग्राम के तहत उन्होंने जन समस्याओं को सुना और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और उनके निर्देशन में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय किसानों के साथ हल चलाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नेताला गांव के गंगा तट से होते हुए सिरोर गांव तक मॉर्निंग वॉक पर गए और ग्रामीणों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। सिरोर गांव में पावर वीडर चलाकर खेत की जुताई की और मंडुआ की बुलाई करने के साथ ही फलदार पौधे रोपित किए।
चंपावत के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही एक महिला को भारी पड़ गई। बता दें कि महिला के पैर में चोट लगी थी। डॉक्टर को दिखाने के लिए जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने देखे बिना ही महिला के पैर में टाके लगा दिए। महिला के पैर में सूजन और दर्द बढ़ने के बाद परिजन उसे दोबारा चंपावत के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां एक्सरे के बाद पता चला कि महिला के पैर के अंदर एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रह गया है, जिसके बाद उसका निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने के बाद लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला गया, जिससे आक्रोशित छात्र संघ नेताओं, स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर सीएमएस सीएमओ का घेराव किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर प्रदर्शन किया। ये महिला की घटना थी, इससे लगातार एक हफ्ते के बाद आज इन्होंने आवाज़ उठाई। इसमें सभी लोग जो हमारे सीएमओ चंपावत है, इन्होंने यह आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट है जिन्होंने ये गलत कार्रवाई कर रखी है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भी है सच आप सभी के सामने रख दिया जाएगा और सीएमओ चंपावत और एसडीएम चंपावत द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया है। अगर ये रिपोर्ट तुरंत अगर नहीं मिलती है तो इसके खिलाफ दोबारा से हम आवाज़ उठाएंगे। लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेस चिकित्सा में अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एस नेगी ने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो बेस चिकित्सालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। इस बेस अस्पताल में डॉक्टरों की 58 पद स्वीकृत हैं, लेकिन लगभग 20 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं करती है तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। लगातार कोटद्वार की हो रही उपेक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गिरावट होने की वजह से आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेजने का प्रयास किया और उसमें इस बेस चिकित्सालय जो पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय था, उच्चीकृत होने के बाद हमने इसको बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया, लेकिन इसकी हालत जस की तस ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती चली गई। पहले राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर की संख्या 34 की स्वीकृति थी। आज बेस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर की संख्या वो 58 है, लेकिन जो डॉक्टर की उपलब्धि यहाँ पर है वो मात्र 20 के करीब है, 19 और 20। तो ऐसी स्थिति में 300 लोगों का उपचार कैसे संभव हो पाएगा, इस बात को लेकर लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में नेता मनीष खंडूरी ने प्रेस वार्ता की और भाजपा पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। उस बयान पर कांग्रेस ने जमकर कटाक्ष किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित कर रही है और गोडसे के काले इतिहास को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं चीन की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि इस वक्त चीन उत्तराखंड की सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रदेश का, उत्तराखंड का एक मुख्यमंत्री रहे हुए इंसान ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये देशभक्ति का अर्थ ही क्या रह गया? इसका मतलब क्या? जिस इंसान की हत्या हुई है वो सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई है, हिंदुस्तान के इतिहास को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान के भविष्य को हत्या करने का प्रयास था, हिंदुस्तान की मर्यादा को हत्या करने का प्रयास था। और ये इतना, मतलब ये जो खून, मैं कहूँगा, हत्या भी कहेंगे बहुत बड़ा शब्द होगा, खून कहूँगा इसका। ये जो खून हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी का, अगर उन्हीं को अगर आप ये कह रहे हैं कि ये देशभक्त है, तो मैं ऐसी सोच पे हंसू या रो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आक्रोश इतना ज्यादा है, मैं आप इसका बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ऐसे शब्द गांधी जी के हत्यारे के लिए, गांधी जी के खूनी के लिए। और मैं
टिहरी के लंब गांव में ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। नगरवासियों का आरोप है कि 1 साल से वो पीने के पानी के लिए परेशान हैं। वहीं कभी टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है तो वो भी गंदा पानी होता है। पानी मिट्टी से युक्त है, जिसे पशु तक पीने के लिए पसंद नहीं करते। इस समस्या को लेकर लोगों ने कई बार जेई को शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे देखते हुए अब नगरवासियों और सभासदों ने जल्द ही समस्या का समाधान होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नवगढ़ में करीब 6 महीने से पानी की कड़ी समस्या है और जो पानी आ भी रहा, ऊपर रोड का काम चल रहा, वो बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है। और कई बार जल विभाग के जेई से वार्ता करके पत्र लिख के कई बार उन्हें अवगत कराया गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और महिलाएं जो है वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार। पानी की समस्या हो रही है यहाँ पे। जल संस्थान वालों को कितनी बार उसमें लेटर लिख के दिया, तभी वो सुन नहीं ले रहे हैं। ऊपर से रोड कटिंग हो रही है, उससे गंदा पानी आ रहा है जो कि जानवर भी पीने के लिए तैयार नहीं है। उसको मैंने प्रस्ताव में दिया था कि हमारी पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए बोला था। वहाँ पे प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि मैं जल संस्थान को हम इसको भेजेंगे। पिछले 5-6 महीनों से नौगढ़ में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और कुछ समय से 5-7 दिनों से लमगांव में भी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हमने कई बार दूरभाष के माध्यम से जल संस्थान जी साहब को बताया कि भाई पानी नहीं आ रहा है और ये विकट स्थिति में पूरी नगर पंचायत चल रही है। अभी हम ज्ञापन देके भी आ गए हैं, तो हमारा एक ही अनुरोध है कि आप नगर पंचायत में पानी की पूर्ति करें, वरना नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए से 331 युवा अफसर देश की सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़े हैं। साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। बता दें कि आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक यहां से 64,862 देशी और विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। वहीं आईएमए के नाम पर अब तक 2,885 विदेशी कैडेट्स स्कोर ट्रेनिंग लेने का गौरव हासिल कर चुके हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां दक्ष प्रजापति मंदिर सभी भक्तों के लिए नियम लागू कर चुका है, जिसके चलते मंदिर में छोटे फटे कपड़े पहनकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर एक सूचना पट भी लगा दी गई है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि मंदिर के गर्भगृह में मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश मिलेगा। मंदिर में ड्रेस कोड लागू किए जाने के बाद लोगों को सोच समझकर मंदिर में प्रवेश करना होगा। वहीं सनातन धर्म की गरिमा को समझने वाले इस नियम से काफी उत्साहित हैं। दूसरी ओर साधु संतों ने भी इस नियमावली का समर्थन किया है। उत्तराखंड में जहां एक तरफ राज्य सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही के कारण किच्छा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड 2 आजाद नगर क्षेत्र में खुलेआम सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। दबंगों द्वारा खुलेआम सिंचाई विभाग के नाले पर अतिक्रमण किए जाने से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर खुद आम नागरिक प्रशासन को लिखित शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मीडिया द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सिंचाई विभाग की जमीन पे अतिक्रमण का विषय आया है। इसमें संबंधित कंसर्निंग ऑफिसर्स को कहा गया है कि वो देख के इसमें रिपोर्ट दें। जहाँ तक प्रश्न अतिक्रमण का है, तो कहीं भी किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, चाहे वो किया जा रहा हो चाहे वो पुराना हो, निश्चित तौर से उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को भी सख्त निर्देश है कि उसको जो है इस प्रकार की कोई कार्रवाई अगर हो रही तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND24 के साथ।